मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है कि जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं कि सर हाउ टू प्रेजेंट, वहां पे ऐसा तो है नहीं कि हम कांटे मार के आ रहे पेपर के अंदर, ऐसे हो गया वैसे हो गया ये हो गया वो हो गया, आंसर हमारा सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेजेंटेशन हमें कैसे शो करनी है उसके लिए यहीं पर मैंने एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं। ये वाला क्वेश्चन जो भी हमने लिखा है, ये वाला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ऐसा। अब एग्जाम में क्वेश्चन में ना झोपड़ियां नहीं होंगी, मैं बता दूं झोपड़ियां नहीं होंगी, वो झोपड़ियां हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। अब अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन गया, अब देखना यही क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट बन जाता है जब वो इस फॉर्म के अंदर आता है, और जबकि है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है, इससे गिरा हुआ क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। बस सेम आपको सिर्फ झोपड़ी दिमाग में लेके आनी है, अगर वो लेके आ जाओगे ये क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ जाएगा। एक बार रीड करते हैं, पहले एक बार चेक करना, सारे बच्चे साथ साथ आंसर देना चाहिए। पहला पॉइंट कह रहा है मिस्टर वीजी परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर पीजी 11,80,000 रुपए, इंक्लूसिव जीएसटी 18% है, मिस्टर वीजी दिल्ली का, पीजी दिल्ली का। पहले बताओ ये सप्लाई कौन सी है, इंट्रा है इंटर है? इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अच्छा, वीजी ने सामान परचेज किया सेल किया? परचेज किससे किया? पीजी। तो सेम स्टेट से सामान परचेज किया, तो वीजी ने पीजी को कौन सा जीएसटी दिया होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो परचेज पर जो मैंने टैक्स दिया होगा तो उसका मुझे क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। ये बात तो क्लियर है ना? तो पहली बात तो ये समझो, परचेज पर हमेशा क्रेडिट निकल के आता है, पेमेंट निकल के नहीं आती। नहीं यार ये बात समझ यार, आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी कहा था कि बायर जो होता है वो आईटीसी क्लेम करता है, तो यहां पे बायर कौन है? वीजी है ना। तो वीजी ने जीएसटी पे किया होगा पीजी को, तो वीजी को क्या मिल जाएगा? आईटीसी। अब कितने का मिलेगा वो देखना है। अब यहां पे बच्चा दूसरी गलती क्या करेगा, वो बोलेगा 1180 है 18% जीएसटी है, तो 1180 का 18% वो जीएसटी निकालेगा। आंसर इज नो। 1180 में जीएसटी इंक्लूड है, तो अगर 1180 में जीएसटी इंक्लूड है तो एक बार कैलकुलेटर उठाओ। 1180 देखो जी, 11,80,000 डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 18, तब चेक करोगे 1,80,000 का जीएसटी इसमें इंक्लूड है। क्या मेरे पास एग्री करते हो आप? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने रिवर्स कैलकुलेशन की है। रिवर्स कैलकुलेशन मैंने कैसे की है? 11,80,000 रुपए की वैल्यू इंक्लूसिव है, मतलब इसमें उसकी वैल्यू भी है जीएसटी भी है, तो वैल्यू मान लो 100। अब अगर वैल्यू मान लो 100, 18 रुपए जीएसटी, तो ये वैल्यू 118 के बराबर है। तो अगर ये वैल्यू 118 के बराबर है तो 18 कितना आएगा? 1,80,000, वो मेरा जीएसटी आ गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब ये 180 जो मेरा जीएसटी आया है, तो क्या ये आईजीएसटी है या सीजीएसटी और एसजीएसटी है? सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि दोनों सेम स्टेट में है तो इसके दो टुकड़े होंगे, मतलब 90,000 पे इसमें सीजीएसटी है और 90,000 पे आईजीएसटी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1180 में क्या है? 1180 में 90,000 सीजीएसटी और 90,000 क्या है? एसजीएसटी, और 10 लाख रुपए की वैल्यू है। मतलब अब यहां पे झोपड़ी पता कैसे बनेगी? अब यहां पे झोपड़ी ऐसे बनेगी, आपको मैं दिखाता हूं झोपड़ी बना के। यहां पे क्या होगा एक्चुअल में, क्या होगा देखो, यहां पे ये बैठा है पीजी और ये यहां पे है वीजी। तो पीजी वीजी को सामान बेचेगा, वैल्यू रखेगा 10 लाख रुपए, उसमें सीजीएसटी लगा देगा 90,000 पे, एसजीएसटी यहां पे लगा देगा 90,000 पे, 1180 का प्राइस बनेगा, ये इसको पे कर देगा। ऐसे बनाइए। अब देखो कितना झोपड़ी में क्या कितना आसान लगता है, और है तो ये भी वही सेम, पर प्रॉब्लम का निकल के आ रहा है कि क्वेश्चन पढ़ेगा तरीका जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा ही नहीं है। तो सबसे पहली बात ध्यान दो कि जब भी आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, आप सबसे पहले ये चेक करो परचेज है या सेल है, क्योंकि अगर वो परचेज है तो जिसने सामान परचेज किया ना उसको आईटीसी मिलेगा। परचेज किया वीजी ने तो आईटीसी इसको मिलेगा वीजी को। सेम स्टेट में रहने वाले हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो टोटल जीएसटी बना 180, उसके दो टुकड़े कर तो 90,000 रुपए का सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया। अब सारे बच्चे बोल दो वीजी ने गवर्नमेंट से कितने पैसे लेने हैं? अभी 90,000 रुपए सीजीएसटी के लेने और 90,000 रुपए तुम्हारे दिमाग में बात रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस्ट कितनी बन गई वीजी की? इस सामान की कॉस्ट कितनी बन गई? 1180 या 10 लाख, क्योंकि 180 का तो मुझे क्या मिल जाएगा? आईटीसी। तो कॉस्ट कितनी बनेगी? ये भी दिमाग में रखना भी काम आएगी आगे, ये भी दिमाग में रखना भी काम आएगी। तो 10 लाख हमारी कॉस्ट बन गई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगले में आओ। मिस्टर वीजी परचेज कर रहा है अनदर गुड्स, यहां पर भी क्या कर रहा है? परचेज। तो यहां पर भी वो क्या क्लेम करेगा? आईटीसी। परचेज पर क्या मिलता है? आईटीसी। तो मिस्टर वीजी परचेज कर रहा है अनदर गुड्स फ्रॉम मिस्टर टीजी 10 लाख रुपए एंड पे जीएसटी 5%, मतलब अब इसमें जीएसटी इंक्लूसिव नहीं है, इसमें वो जीएसटी 5% पे कर रहा है, और हरियाणा का वो टीजी है तो वो दिल्ली का वो हरियाणा का, तो इंट्रा है इंटर तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो 10 लाख का 5, 50,000 रुपए का आईजीएसटी क्रेडिट हो गया।
अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट बैठे हैं, बट अगर एक बच्चा भी क्लास में इंटेलिजेंट होगा, 2 पॉइंट के बाद ये समझ में आ गया कि मुझे 90,000 रुपए सीजीएसटी के लेने हैं, 90,000 रुपए एसजीएसटी के लेने हैं और 50,000 रुपए आईजीएसटी के लेने हैं, तो क्वेश्चन सोल्व होता जा रहा है। क्वेश्चन में जान प्राण नहीं है तो देखिए घबराने वाली बात है बस। अब 90 उसके लेने हैं, 90 उसके लेने हैं, 50,000 इसके लेने हैं। अब अगले पर आओ जी। अब वो कह रहे हैं मिस्टर वीजी, ध्यान सुनना, इसको हम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे भाई। मिस्टर वीजी सोल्ड गुड्स मेंशन इन 1 and 2, जो ऊपर 1 and 2 गुड्स थे अब वो बेच रहा है वो। मतलब इधर देखो ध्यान से, वीजी ने परचेज कहां से किया, 2 जगह से, और सेल वो एक जगह पर ही कर रहा है। तो इसका मतलब पता क्या है, बीच में एक झोपड़ी है, एक झोपड़ी यहां से आ रही है, एक झोपड़ी यहां से आ रही है और एक झोपड़ी यहां जा रही है, यही तो है बस। एक्चुअल में है या ना, ठीक है, बट प्रेजेंट हम झोपड़ी से नहीं कर सकते ना। अब टेबल वो कैसे बनेगी वो देखना है। अब वो कह रहा है मिस्टर वीजी सोल्ड गुड्स मेंशन इन 1 and 2, अब ध्यान से, बोथ आफ्टर एडिशन ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट। सारे बच्चे बोल दे, जो वीजी की कॉस्ट आ रही है उसमें 10% उसने वैल्यू ऐड किया। मेरे को सारे बच्चे बोलना, पहले पॉइंट में वीजी की कॉस्ट कितनी आ रही थी, 10 लाख, क्या 10 लाख निकाली थी ना, और दूसरे पॉइंट के अंदर भी कॉस्ट कितनी है, 10 लाख, तो 10 तो 10 कितना हो गया, 20। इस 20 लाख में 10% वैल्यू एडिशन कर दिया, 2 लाख रुपए, तो 20 में 2 लाख जोड़ दिया तो 22 लाख रुपए का सामान उसने आगे बेचा, और जीएसटी उसने चार्ज किया 12% और पीपी दिल्ली का है। तो अगर जीएसटी 12% है तो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, तो 22 लाख रुपए का 6% निकाल लोगे, इतना मुझे सीजीएसटी देना है, इतना मुझे एसजीएसटी देना है। अब क्या लेना है वो पता लग गया पहले 2 पॉइंट से, क्या देना है वो पता लग गया लास्ट पॉइंट से। अब लेने को देने से एडजस्ट तो करना है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया अब हम लिखते लिखते साथ में दोबारा समझेंगे। अब इसको लिखो एक बार अच्छे तरीके से जी। अब यहां पे इसका लिखो यहां पे सॉल्यूशन, जिससे हमें पूरे 5 नंबर मिल जाएं इसके। अब लिखो जी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप लिखोगे, 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म होगा, ये 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म करना है अगर आपको 5 में से 5 लेने हैं। स्टेप नंबर 1 लिखो जी। पहले स्टेप नंबर 1, पहले ऊपर हेडिंग डाल लो, क्या लिख। तो पहले हेडिंग डाल लो, हमें क्या कंप्यूट करना है बताओ, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी लाइबिलिटी, हमें यही निकालनी है ना, एंड क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले क्या निकालोगे, आप निकालोगे कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा हमें गवर्नमेंट को देना है। इनपुट का मतलब तो आईटीसी हो गया ना, आउटपुट का मतलब सेल, तो सेल पर जो जीएसटी होगा वो हमें गवर्नमेंट को देना होगा। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकाल लो पहले कि मुझे कितना पैसा गवर्नमेंट को देने जाना है। अब देख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। यहां पे लिखो आईजीएसटी, यहां लिखो सीजीएसटी और यहां लिखो एसजीएसटी। अलग अलग बाइफर्केशन कर रहे हैं ताकि मुझे पता लगे मुझे आईजीएसटी कितना देना है, सीजीएसटी कितना देना है, एसजीएसटी कितना देना है। अब देखो यहां पे लिखो जी, पहले पॉइंट में लिखो मिस्टर वीजी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर पीपी ना, मिस्टर पीपी को तो सेल किया, मिस्टर बीजी ने पीपी को सामान बेचा ना। अब यहां पे एक बार चेक करो, यहां पे ध्यान से, अब आफ्टर एडिशन 10% ऑफ कॉस्ट, यही उसने किया ना। तो अब यहां पे उसकी कॉस्ट 10 लाख तो एक है, 10 लाख रुपए एक है, 20 लाख, इसमें आपने 10% जोड़ देना है,
कोस्ट का, ठीक है जी। अब जो भी आएगा उसका कितने परसेंट जीएसटी है, 12%। 12% जीएसटी है ना। अब एक बार निकाल लो, मेरे को बताओ 10 + 10 20, 20 का 10% जोड़ोगे 22 लाख, 22 लाख का 6% कितना आ गया, 1,32,000। अब 1,32,000 पे जीएसटी है। पीपी और वीजी दोनों सेम स्टेट के हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो 1,32 के 2 टुकड़े कर दो, 60, मतलब 6% है। तो मेरे को बताओ 22 लाख का वैसे 12 कितना आ रहा है, 2,64। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप अब क्या करोगे, यहां पे आईजीएसटी नहीं आएगा, 1,32,000 रुपए सीजीएसटी और 1,32,000 रुपए एसजीएसटी आ गया। ठीक है जी। तो अब यहां पे आपने, यहां पे तो आ गया नील भाई, आईजीएसटी तो हमें देना ही नहीं है। 1,32 हमें सीजीएसटी पे करना है और 1,32 हमें एसजीएसटी पे करना है। ये हमारी लायबिलिटी निकल के आ गई। सर क्या ये कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट के अंदर भी दिखा सकते हैं? यस। आपने शायद थोड़ा बहुत अगर अकाउंट्स पढ़ा हो तो अकाउंट्स में वर्किंग नोट्स बनाते हो, बनवाया कभी आपने वर्किंग नोट्स? तो वर्किंग नोट्स यहां पर ही बनते हैं। अगर तुम्हें लगता है सर ये कैलकुलेशन हमें यहां पे शो नहीं कर रही, मैं शो यहां क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक ही पॉइंट है बस। अगर 5-6 पॉइंट होते तो शायद मैं वर्किंग नोट में ले जाता। अब एक ही पॉइंट है, मैंने साथ में शो कर दिया। अगर तुम वर्किंग नोट में लेके जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये कैलकुलेशन तुम वहां पर भी दिखा सकते हो। तो दोनों में बराबर ही नंबर मिलेंगे, नंबर वो कहीं नहीं काटेगा, दिखाने से मतलब है। उसके बाद अब ये तो हो गया आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब अगला स्टेप नंबर 2 लिखो जी। स्टेप नंबर 2, अब क्या हमें निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। कि मेरा कितना आईटीसी बनता है वो भी देख लेते हैं भाई, कितना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है। अब तो अगर कितना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है तो यहां पे आप लिख लोगे आईजीएसटी, यहां पे लिख लोगे सीजीएसटी और यहां पे लिख लोगे एसजीएसटी। अब लिखो जी पहला पॉइंट। पहला पॉइंट में है मिस्टर वीजी परचेज गुड्स फ्रॉम जी, नहीं पीजी पीजी पीजी, ठीक है जी। अब यहां पे उसने परचेज किया 11,80,000 का, डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18, तो 1,80,000 का यहां पे जीएसटी आ गया। और ये दोनों सेम स्टेट के हैं ना, तो अगर दोनों सेम स्टेट के हैं तो यहां पे आपका जो 180 है इसमें से सीजीएसटी और एसजीएसटी का बाइफर्केशन हो जाएगा आपका। यहां पे आएगा 90,000 सीजीएसटी और 90,000 एसजीएसटी। ठीक है जी। अब दूसरी परचेज आपकी, अब यहां पे मिस्टर वीजी परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर टीजी। अब यहां पे मेरे ख्याल दूसरी स्टेट में है, आपने यहां पे लिख भी लेना चाहिए। यहां जो आपने लिखा है यहां लिख लेना इंट्रा स्टेट, और यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना इंटर स्टेट, ताकि पेपर चेक करने वाले को पता लग जाए कि हमने सीजीएसटी एसजीएसटी में क्यों लिखा है उसको। तो ये इंट्रा थी, वहां लिख दिया, इंटर है। अब यहां पे आप बताओ 10 लाख और यहां पे 12% है, 5%। ओके, तो यहां 5% हो गया, तो यहां पे 50,000 रुपए आईजीएसटी में आ जाएगा और यहां पे खत्म। अब ये निकल के आ गया टोटल पैसा मुझे कितना लेना है। टोटल आईटीसी 50,000 रुपए ये लेना है, 90,000 रुपए ये लेना है और 90,000 रुपए ये लेना है। लो जी, अब कितना देना है वो स्टेप नंबर 1 में पता लग गया, कितना लेना है वो स्टेप नंबर 2 में पता लग गया। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, आपस में सेट ऑफ। ठीक है जी। अब आ जाओ यहां पे स्टेप नंबर 3 जी। हाँ, तो इंटर ही तो लिखे मैंने, इंटर इंटर ही है। आगे लिखो स्टेप नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ फाइनल जीएसटी लाइबिलिटी, दैट इज नेट जीएसटी लाइबिलिटी। अब नेट हमें जीएसटी कितना पे करना है वो निकालना है, ये स्टेप नंबर 3 है। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ जी। अब यहां पे लिखो वही आईजीएसटी, सीजीएसटी
और SGST। अब ये मेन सबसे टेबल है, सबसे मेन टेबल ये है जी। अब सबसे पहले यहां पे लिख लो लायबिलिटी कितनी है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बताना कितनी आ रही है, कितनी निकाली है आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो देने हैं आपने पैसे आपने ऊपर निकाला ना 132 यहां पे 132 और यहां पे निकालनी है 132, ये लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पे लिखो जी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट में सबसे पहले क्या है, फर्स्ट क्या खत्म करना है, IGST। अब बस अब बताओ, अब IGST बताओ कितना है, 50 है, तो IGST पहले कहां पे खत्म होता है, पहले IGST से होता है, और अगर वो नहीं है तो CGST और एड एनी मैनर और एड एनी रेशो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है IGST मुझे लेना 50 और किसी भी रेशो में कर सकता हूं, तो इक्वल इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये मान रहा हूं कि 25,000 रुपए यहां यूज कर लेते हैं और 25,000 रुपए यहां यूज कर लेते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप कैसे भी कर सकते हो, नीचे हम वर्किंग नोट में लिख देंगे हमने कैसे किया, या तो क्वेश्चन में दिया होता, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो फिर हमारे ऊपर बात आ गई ना। वैसे 99% क्वेश्चन में दिया होगा क्योंकि जहां पे कंफ्यूजन होगी, बट अगर बाई चांस यहां पे नहीं दिया तो हमने इक्वल कर दिया, और यहां पे IGST है नहीं तो कुछ किया भी नहीं। फिर सेकंड उठाना है हमें CGST। अब बताओ CGST कितना है, 90,000 है ना, तो CGST अगर 90 है तो यहां पे पूरा का पूरा आप खत्म कर दोगे CGST 90, ये खत्म, ठीक है। अब थर्ड में फिर यहां पे क्या आ रहा है SGST, आई थिंक वो भी 90 है, ये 90 हो गया। बस बताओ क्या है, अब यहां पे नेट GST लाइबिलिटी क्या आ रही है, नील। अब यहां बताओ 132 में से आपके 15 चले गए तो 17,000, 17,000 ना, बोलो हाँ 17,000 ये बच गया और 17,000 आपका ये बच गया जी। बस बताओ क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर पक्के हमारे। ये प्रेजेंटेशन है, बस 3 स्टेप की प्रेजेंटेशन है। पहले में आपने लाइबिलिटी निकाली, दूसरे में ITC निकाला, तीसरे में नेट कर दिया, आपके सामने है, ना काटे मारने की जरूरत पड़ी ना कुछ करने की जरूरत पड़ी, आपके सामने सेट ऑफ हो गया जी, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन है किसी ITC वाले क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत हेर फेर हो सकती है, वो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारी क्लास नंबर 6 है, तो क्लास नंबर 6 में मैं उस लेवल पे नहीं जा रहा क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट अभी और भी ऐड होंगे। जब पूरा ITC वाला चैप्टर करेंगे तो और अच्छे से करेंगे, ठीक है जी। अभी बस आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता लग गया कि अगर हमारे एग्जाम में ITC वाला क्वेश्चन बन जाए तो 3 स्टेप की प्रेजेंटेशन करके आनी है जो आपके सामने है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो जी, तो अब जाके हम इसको यहाँ पे पैक कर देते हैं और बाकी फिर हम मिलेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। अब यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बता दो जी, कोई डाउट तो नहीं है? आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दूं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे विदाउट प्रेजेंटेशन करके आएंगे, न्यू वाले बच्चों की प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, ठीक है ना? न्यू वालों की प्रेजेंटेशन में चेक करूंगा, ये बात ध्यान देना। आपको विद प्रेजेंटेशन, मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि आपसे बेस्ट कॉन्सेप्ट किसी के नहीं होंगे, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन नहीं करोगे तो फिर नीचे रह जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग है, प्रेजेंटेशन अगर हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो मैं कोई नहीं हरा सकता फिर। तो आपको काम प्रेजेंटेशन साथ साथ करना है। अब आ जाओ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मैं इसी को मॉडिफाई करता हूं, आप लिखो सर हम भी इसको कर लें। अच्छा ऐसे कैसे कर लो? आपको लिखना है जी, मैं यहां पे थोड़ा चेंज कर रहा हूं और आप, मैं यहां पे थोड़ी फिगर चेंज कर देता हूं जी। देखो जी, पहले में मिस्टर वीजी ने परचेज किया गुड्स मिस्टर पीजी से, और एक मिनट कैलकुलेटर दिखा सकते हो मेरे को? हाँ जी, तो मिस्टर पीजी से परचेज किया और ये परचेज किया है जी 13,44,000 का। इसमें जीएसटी इंक्लूसिव 12%। दोनों दिल्ली के हैं। ये थोड़ा चेंज करते हैं, इस बार इसको कर देते हैं हरियाणा। नेम तो अच्छा लग रहा है वीजी का, वीजी तो बहुत अच्छा नेम है, विवेक गावा, है ना? उसके बाद सेकंड में मिस्टर वीजी ने परचेज किया अनदर गुड्स टीजी से 11 लाख रुपए।
एंड इस पे जीएसटी चार्ज है, मान लेते हैं 12%। और यहां पे टीजी जो है वो दिल्ली का है। ध्यान से उतारना क्वेश्चन। फिर मिस्टर वीजी ने गुड्स दोनों बेच दिए 1 and 2 आफ्टर एडिशन ऑफ 15% ऑफ कॉस्ट। तो पीपी, और भगवान झूठ ना बुलवाए, पीपी जो है वो कह देते हैं मान लो यूपी का है, पीपी जो है वो यूपी का है, ठीक है। और आपको ये बताना है बस। और मैं नीचे एक नोट में लिख देता हूं, आपको बता रहा हूं आईजीएसटी यूज कैसे करना है। आईजीएसटी आपको यूज करना है, फर्स्ट आईजीएसटी आपको, ठीक है, सेकंड सीजीएसटी और थर्ड एसजीएसटी। अब मैंने आपको बता दिया तो वैसे ही करना है आपने। अब आपको मोर बेनिफिशियल पे दिमाग नहीं लगाना, मोर बेनिफिशियल पे तब लगाना होता है जब क्वेश्चन साइलेंट हो। जब क्वेश्चन ने कह दिया कि आपने ऐसे यूज करना है तो आईजीएसटी को आपको ऐसे ही यूज करना है, बस ये पर ध्यान दो। सर हम लोगों का चेक कैसे करेंगे, आप मुझे फोटो भेज देना। लो जी, और ये सारे बच्चे क्वेश्चन उतारेंगे, ठीक है, और अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आएंगे। और जब तुम प्रेजेंट करो आप ये मानना कि आप पेपर में प्रेजेंटेशन दे रहे हो। और एक काम आपने और करना है, क्या कि जब तुम पेपर इसका क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे ना तो टाइम नोट कर लेना और चेक करना इस क्वेश्चन की विद प्रेजेंटेशन सोल्व करने में कितना टाइम लगा।